हेलो बच्चे, नमस्कार। सब कैसे हैं? बढ़िया। पार्टनरशिप चल रही है? हाँ जी, पार्टनरशिप चल रही है। जल्दी से ख़त्म करा दो सर चैप्टर। अरे कैसे ख़त्म करा दे भाई, बहुत लंबा चैप्टर अभी थी। तो आज के लिए टॉपिक का जो नाम है अपने अपनी कॉपी पे लिख लो। कोई ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ टॉपिक से टॉपिक बात करते हैं। जो रिलेटेड टॉपिक है वो ये है, ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर का नेम है कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग ओनली एंड ओनली ड्राइंग की कैलकुलेशंस करेंगे आज का पूरा लेक्चर में। ये लेक्चर आपको समझ आ जाता है तो एग्जाम में इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वगैरह इसमें से काफ़ी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी काम इसकी बहुत हेल्प रहेगी आगे जाके चैप्टरों में। तो लो सर, अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कैलकुलेशंस कर लेते हैं। मैंने कुछ लिखा है बोर्ड पे जिससे कि आपका टाइम बच जाए। तो मैंने यहाँ लिखा है हमारे पास एक पार्टनर एक्स है, ठीक है सर, एक्स पार्टनर है। यहाँ पर एक पार्टनर वाई है और एक पार्टनर जेड है। ये तीनों के तीनों पार्टनर फर्म से कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2011 को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से ये अकाउंट स्टार्ट होता है, यहाँ से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च में जाके हमारा अकाउंट्स क्लोज हो जाता है। लो, क्लोज कर दिया मैंने। इन बिटवीन एक्स पार्टनर ने पूरे साल में 72,000 रुपीज़ की ड्राइंग की बेटा, 72,000 रुपीज़ की ड्राइंग की। आप कहोगे सर 72,000 की ड्राइंग कब की? तो मैं कहता हूँ कि मुझे खुद को भी नहीं पता। अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में उसने टोटल मिलाकर 72,000 रुपीज़ फर्म से विड्रॉल कर लिए। कब कितने पैसे विड्रॉल किए हैं मुझे डेट का नहीं पता, कितना कितना अमाउंट का कब कब किया वो मुझे नहीं पता, बट मुझे तो इतना पता है कि 72,000 उसने एग्रीगेट विड्रॉल किए हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है। तो 72,000 उसने विड्रॉल किया है। तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं एक्स पार्टनर से कि उसने फर्म से पैसे निकाले हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने बिजनेस से पैसा विड्रॉल कर लिया। तो बिजनेस उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब तुम्हारे माइंड में चलेगा कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो मैं कहता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि किसी भी इंटरेस्ट लगाने से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। मैं जिम कर लेता हूँ 12% पर एनम। अगर इस बंदे ने 72,000 फर्म से विड्रॉल किए हैं, कब कितने कितने पैसे किए हैं अगर आपको मालूम ना हो तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि उसके ऊपर 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देना चाहिए। आईडीए से लमसम 6 महीने का चार्ज कर दिया जाए। तो 6 महीने का अगर अपन चार्ज करते हैं तो कितना बन जाएगा एक्स पे कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना बन जाएगा, वो बनेगा सर 72,000 की अमाउंट ड्रॉ की है। क्या रेट है सर? रेट है हमारे पास 12%। और कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे सर? 6 मंथ का। यह ना पता हो तो यहाँ से 12 से 12 कैंसिल होगा, 0000 कैंसिल होगी। तो 720 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 4320 आना चाहिए, 4320। एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। 720 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 4320 की अमाउंट अपने पास आ जाएगी। तो सर इसका आंसर तो हमें पहले भी पता था, मैंने कहा एक बार रिपीट हो गया। सर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, वाई पार्टनर ने कितना ड्राइंग किया है? तो मैं बोलता हूँ कि वाई पार्टनर ने भी फर्म से जो ड्राइंग किया है पूरे साल में वो 72,000 ही किया है। क्या बराबर करते हैं सर? मैंने कहा इस क्वेश्चन में बराबर कर रहे हैं वो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कब ड्राइंग किया है, कब कितना किया कुछ पता है? कोई भी रिकॉर्ड नहीं पता, बट उसका एग्रीगेट अमाउंट 72,000 बन रहा है। एग्रीगेट अमाउंट कितना ड्राइंग किया है? 72,000। कब किया मुझे नहीं पता। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा अलग तरीके से पता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी 12% गिवन है। अगर 12% गिवन है तो सर ये होगा फ्लैट रेट। अगर फ्लैट रेट अगर है तो अपन 6 मंथ का चार्ज नहीं करेंगे। अगर 12% पर एनम अगर होता है
12% पर एनम अगर होता है तो हम लोग 6 मंथ का चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर ओनली 12% दे रखा है, परसेंट के सामने पर एनम नहीं दे रखा, तो फ्लैट रेट चलेगा। तब उस केस में कैलकुलेशन बेटा 72,000 मल्टीप्लाई बाय 12%। ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 इसलिए किया था कि 6 महीने का लगाते हैं, इस क्वेश्चन में 12% लगेगा और फुल ईयर का लगेगा, 1 पैसे का भी कम नहीं होगा, यानी कि 72,000 के ऊपर आपका बिल्कुल 12% आपको देना पड़ेगा। 8640, यानी कि 2 एग्जाम्पल्स आपने कर लिए। एक पॉइंट आपने पढ़ा एक्स पार्टनर का, एक पढ़ा वाई पार्टनर का। इसने 72,000 किए, इसने 72,000 किया। इसका रेट 12% पर एनम है, इसका रेट 12% है, यहाँ पर 12% है, तो 6 मंथ का लगा। यहाँ पर परसेंट वर्ड नहीं है, फ्लैट रेट है, तो आपको पूरा लगेगा। तो 2 केस आपके सामने आ चुके हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। और भी कोई केस बनेंगे सर? अभी धीरे धीरे चलते रहो। अब ड्राइंग को निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हमारे पास 2 टेक्निक और भी है। एक सिंपल मेथड है और एक हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट। सिंपल मेथड क्या कहता है एंड प्रोडक्ट क्या कहता है? सिंपल मेथड क्या कहता है एंड प्रोडक्ट क्या कहता है, उसको देखते हैं। हाँ जी, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। केस नंबर 1, केस नंबर 2 आपके हो चुके हैं। केस नंबर 3 सिंपल मेथड से ड्राइंग की कैलकुलेशंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से ड्राइंग की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 72,000 कब विड्रॉल किए थे हमें नहीं मालूम, पूरे साल में 72, पूरे साल में 72। अब सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड क्या कहता है? एक पार्टनर हमारे पास जेड भी है, वो केस नंबर 3 ले लेते हैं। इस पार्टनर ने 24,000 विड्रॉल किया, फिर इसने 12,000 विड्रॉल किया, इसने 24 विड्रॉल किया और फिर 12 विड्रॉल किया। तो 24,000 प्लस 12 36,000, 36 और 36 72 हो गए। इसने भी 72,000 विड्रॉल किए हैं, इसने भी 72,000 विड्रॉल किए हैं और यहाँ भी 72,000 विड्रॉल किए हैं। तीनों केसेस में 72 72 72 है। यहाँ डिटेल्स नहीं पता, डिटेल नहीं पता, डिटेल पता है। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या रहेगा? सर इसका रेट बता दो क्या है। मैंने कहा इसका जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 12% पर एनम है। ओके सर, 12% पर एनम है। तो 12% अगर पर एनम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12% अगर पर एनम है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? सिंपल मेथड में। तो 2 टेक्निक है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट। तो सिंपल से करके दिखाता हूँ, फिर उसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट से करके दिखाऊंगा क्या होता है। केस नंबर 3, 24,000 पे उसने ड्राइंग किए बेटा। जो 24,000 ड्राइंग किए हैं उसने वो 1 अप्रैल को किए हैं। तो 1 अप्रैल से लेकर ये जो ड्राइंग की है, अकाउंट्स क्लोज कर रहा हो यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 12 मंथ हो जाएंगे। यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 मंथ का पीरियड बच जाता है। और दिसंबर के बाद अगर बात करते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ अपने पास 4 महीने का पीरियड बचता है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो 1 महीने का पीरियड बचता है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 24,000 पे, ये होगा जी 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास बेटा 12% है, ये 12% आ गया। तो 24,000 रुपये ये अमाउंट यहाँ निकाली है और ये यहाँ अकाउंट्स क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 साल हो गया। तो 24,000 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 12% है। कितने मंथ्स की बात कर रहे हैं बेटा? कितने मंथ्स का लगेगा? सर 12% तो रेट है, आपको 12 मंथ का लगेगा। ओके सर, ये तो हो गया पहले अमाउंट पे। सिंपल मेथड का मीनिंग है अलग अलग कैलकुलेशन करो। इसको 24,000 रुपये को 12 महीने यूज़ किया, फिर आगे जी 12,000 रुपये। इस 12,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अगर 12% रेट है तो यहाँ जुलाई है और ये 31 मार्च है, तो ये अब बच गया अपने पास 9 मंथ्स। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। आगे इंटरेस्ट है 24,000 रुपये, फिर विड्रॉल कर लिए। रेट तो 12% है ही, और क्वेश्चन में ये दिसंबर होगा। तो दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ और मार्च मंथ, तो ये होगा जी 4 महीने का। और 12,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और मार्च का मंथ है, तो 1/12। क्लियर है? तो अब अपन करेंगे 24,000 रुपये का 12%, तो ये आ गया जी 2,880 रुपये। नेक्स्ट 12,000 रुपये 12%,
डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ गया जी 1080। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 12% और डिवाइड बाई 3, ये आ गया जी आपके पास 960। नेक्स्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12% डिवाइड बाई 12, ये आ गया 120। तो इन सबको हम लोग एडिशंस कर लेंगे। 120, 960, 1080, 2880, ये आ गया जी 5040 रुपीज़। यहाँ हम लोग अलग अलग कैलकुलेशंस, यहाँ 72,000 पता था कैसे किया था, यहाँ 72,000 पता था कैसे किया था। ये 72,000 की एक एग्री अमाउंट है। इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसका अमाउंट 72 है, अलग अलग की अमाउंट अपने को नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता था, यहाँ फ्लैट रेट था और ये हमने अलग अलग कैलकुलेशन किया। सिंपल मेथड से हमारा आंसर आ गया 5040। यहाँ अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है। अब यही क्वेश्चन सर प्रोडक्ट मेथड से करें तो क्या होगा, जो फोर्थ टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, मान लो Z ने सिंपल मेथड से तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे, यही क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट मेथड से तो कैसे एप्लीकेबल होगा सर, उस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। से अपने पास अमाउंट अपने को गिवन है बेटा, अमाउंट पहले केस में उसने 24,000 रुपये निकाले, सेकंड केस की अमाउंट अपने पास 12,000 रुपये है, थर्ड केस की अमाउंट अपने पास 24,000 है, फोर्थ केस की अमाउंट हमारे पास 12,000 है। ये अमाउंट है 24, 12, 24 और 12। ये अपने पास एक पीरियड गिवन है, ये आ गया अपने पास पीरियड, और ये अपन करें तो ये आ गया जी अपने पास प्रोडक्ट। पीरियड की बात करें तो यहाँ पर ये 24,000 रुपये है, तो ये 12 मंथ का पीरियड है। यहाँ की अगर बात करते हैं तो ये 9 मंथ का पीरियड है। यहाँ की बात करते हैं तो ये 4 महीने का पीरियड है, और यहाँ की बात करते हो तो 1 महीने का पीरियड है। ये 24,000 जो है अकाउंट्स क्लोज करने तक 12 मंथ का पीरियड रखता है, ये 9 मंथ का पीरियड रखता है, ये आपके पास 4 मंथ का पीरियड रखता है, और ये रहता है। क्लियर है। यहाँ सबका अलग अलग करना पड़ता था, यहाँ सबका अलग अलग करना पड़ता था, वहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 इंटू 12, ये आ गया आपके पास 288। 12,000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,08,000। 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 96,000, और ये आ गया आपके पास 12,000। इन सबको अगर अपन एडिशंस कर देते हैं तो ये आएगा आपके पास 5,04,000। तो 5,04,000 अपना पास प्रोडक्ट आ गया। तो सर सिंपल मेथड से तो कैलकुलेशंस अलग अलग करनी पड़ती है, टाइम तो कंज्यूम हुआ है, बट समझ तो आ गया। अब प्रोडक्ट में इतना करने के बाद क्या रहेगा, तो प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो जो आपका प्रोडक्ट है उसको ले के चलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट मल्टीप्लाई बाय 112। तो सम ऑफ प्रोडक्ट, सर ये सम ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग क्वेश्चंस का अलग अलग आएगा। ये 5,04,000, रेट हमारे पास आपका है 12%, यहाँ भी 12% था तो वही रेट चलेगा 12%, और ये 1/12 फिक्स है बेटा 1/12। ये 00 से 00 कट जाएगी, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5,040। सर कमाल है, ये भी आंसर सेम आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो बेटा आंसर दोनों के सेम आएंगे, सिंपल मेथड से कर लें चाहे प्रोडक्ट मेथड से। सर ये 1/12 को क्या क्रैम करना है एक बार देख लो। 24,000 पे 12 महीने का पीरियड, 12,000 पे 9 मंथ का पीरियड, 24,000 पे 4 मंथ्स का पीरियड, और 12,000 पे 1 मंथ का पीरियड चलेगा आपका। क्या ये 1/12 को क्रैम करना है, जो 1/12 आया क्या इसको क्रैम करना है? क्रैम तो बेटा याद ही कर लो, मैं तो ये कहूँगा। आप कहोगे सर समझा दो हमें, तो फिर मैं इस क्वेश्चंस को, जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है 1, 2, 3, 4 लिए हैं, इस क्वेश्चन से समझा देता हूँ कि वैसे क्यों बना। अदरवाइज 1/12 सफिशिएंट रहता है, बच्चों को समझ आ जाता है कि 1/12 रखा है। अब कोई बच्चा कहेगा जी मुझे तो बताओ, फिर मैं मैथमेटिकल आपको बताता हूँ। 1 केस हो गया, 2 केस हो गए, 3 केस हो गया, 4 केस हो गए। इन चारों केस का आपका समझ आ गया, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपल मेथड यूज़ कर लें चाहे प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर लें, आंसर आपका सेम ही आता है। अब आप कहोगे सर इसके 1/12 क्यों लिया, तो मैं आपको इसका जो फंडा है 5 मिनट लगेंगे मैथमेटिकली, मैं इसको समझा देता हूँ कि हम लोग क्यों लेते हैं ऐसा। अंडरस्टैंडिंग रखनी है, अगर आपको समझ आ जाए
तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ आता तो आप ये सोच लेना कि ठीक है सर 1/12 याद कर लेंगे। हाँ जी, यहाँ पर इंटरेस्ट था 2880, फिर 1080, 960 और 120, इन सबको ऐड किया तो 5040 बना। मीनिंग ये अमाउंट में ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, फिर आपका आया। तो मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ। सिंपल मेथड में था आपका 24,000 रेट 12/100 एंड 12/12 प्लस 12,000 12/100 9/12 24,000 12/100 4/12। पहले कैलकुलेशन 2880, सेकेंड कैलकुलेशन 1080, थर्ड की 960 और फोर्थ वाले की 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12/12 12/100 और ये आ गया 1/12। फर्स्ट केस ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। इन सभी केसेस के पीछे प्लस है। ठीक है सर, ये तो हमने इसमें कर लिया था सिंपल मेथड में, इसका आंसर भी आ गया था। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज़ करते हैं, तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन भी आ रहा है। अब मैं लिखता हूँ, देखो बेटा इस पेन को चेंज करता हूँ, ब्लू पेन से लिखता हूँ। ये अपने पास 12/100, ये 12/100, 12/100 एंड 12/100, ये कॉमन आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है। तो 12/100 को आप कॉमन निकाल लीजिए, ये 12/100 आपका कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है सर? कॉमन अगर आ रहा है तो यहाँ से ये 1/12, ये पार्ट भी अपना कॉमन आ रहा है 1/12। 9 को छोड़ रहा हूँ 1/12, सबके नीचे 12 डिवाइड है। डिनोमिनेटर को देखो तो 1/12 भी कॉमन आ रहा है। तो 1/12 को भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। और 1/12 को निकालने के बाद क्या बचेगा मेरे पास? ये बाहर आ चुका, कॉमन आ चुका है, 1/12 भी कॉमन आ चुका है। तो मेरे पास 24 × 12 बच गया। मेरे पास 12,000 × 9 बच गया, प्लस 24,000 × 4 बच गया एंड 12,000 मल्टीप्लाई 1 बच गया। ये टर्म्स मेरे पास बच जाती है। ये बेटा रेट अपॉन 100 आ गया, रेट आ गया। मान लो ये रेट 100 लिखूँ क्या नहीं लिखूँ? परसेंट लिख देता हूँ, परसेंट है तो 100 अपने आप ही आ जाएगा। रेट बाय 100 आ गया और ये 1/12 आ गया। तो ये 1/12 इसलिए आता है। और अब ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अभी करके आए हैं, 24 को 4 से करेंगे, 12 से करेंगे तो ये 288 आ जाएगा। सर वो कॉमन निकालने वाला पार्ट होता है। हमें ये क्रैम नहीं करना कि सर मैं तो ना याद कर लूँगा। क्यों याद कर लूँगा भाई? समझ आता तो समझो पहले इसको, फिर आप याद कर लेना। इसको समझ के याद करो, बिना समझे करोगे तो फिर लंबे टाइम तक नहीं चलेगा वो। ये आ गया जी 5,04,000। क्लियर है? और आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो डियर 5,040 आ गया आंसर से। तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में 4 केसेस आपने पढ़ लिए। फर्स्ट जिसपे 6 मंथ का लगाया था, सेकंड में फ्लैट रेट, थर्ड में सिंपल मेथड एंड फोर्थ में प्रोडक्ट मेथड। क्या और भी केसेस है सर? और आगे केसेस कराता हूँ। नेक्स्ट केस मेरे पास आएगा कि पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है। कोई पार्टनर हमारे पास, ए पार्टनर है, वो भी ड्राइंग कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही चल रहा है बेटा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हमने समझ लिया इस पार्ट को। प्रोडक्ट लगाना है इनटू रेट, रेट बाय 100 बोल दो चाहे, और 1/12। 1/12 क्यों लिया? कि सर वो कॉमन आता है। अभी पीछे हम लोगों ने न्यूमेरिकल करके देख लिया। अब सर कोई और टेक्निक भी है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? अभी और भी टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को समझते हैं। करीबन 3 टेक्निक एक हैं, 3 टेक्निक एक है, और 3 और 3 6 और लगा लो, 6 टेक्निक और भी रहेगी। मतलब टोटल मिला के 12 टेक्निक्स और है ड्राइंग को निकालने के लिए। तो अभी ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है तो नेक्स्ट कैलकुलेशंस क्या होगी? लो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नेक्स्ट कैलकुलेशंस। मान लो ए पार्टनर है और एक पार्टनर बी है और एक पार्टनर सी है। इन पार्टनर ने फर्म से विड्रॉल करना है
बट तीनों पार्टनर बड़े समझदार पार्टनर हैं। इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम लोग फर्म से विड्रॉल करेंगे, तो विड्रॉल कितना करेंगे इन्होंने फिक्स कर लिया कि ऐसा करते हैं, ये पूरा 12 मंथ का पीरियड है, ये भी 12 मंथ का पीरियड है और ये भी 12 मंथ का पीरियड है। ये 12 मंथ का पीरियड है। तो 12 मंथ के पीरियड की अगर बात करते हैं तो ए भी विड्रॉल कर रहा है कुछ ना कुछ, बी भी विड्रॉल कर रहा है और सी भी विड्रॉल कर रहा है। तीनों ने फिक्स कर लिया, क्या फिक्स कर लिया कि सर ये जो महीना स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2011 को, एंड जो होता है वो 31 मार्च 12 को हो जाएगा। तीनों के लिए सेम बात याद रख लेना। ये जो ए पार्टनर है ये फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये 12 मंथ बन गया अपने। जो ए पार्टनर है उसने फिक्स कर लिया कि मैं ड्राइंग जो करूँगा वो हर महीने ड्राइंग करूँगा, और ड्राइंग कितना करूँगा उसने डिसाइड कर लिया। यहाँ पर 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, 10,000, 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, जैसे महीना बिगिनिंग होगा मैं ड्राइंग कर लूँगा 10,000। तो 10,000 उसने विड्रॉल कर लिया 1 अप्रैल को, फिर 10,000 फिर विड्रॉल कर लिया उसने 1 मई को, और ऐसे वो कंटिन्यू करता जा रहा है। तो यहाँ तो एक चीज़ तो देखनी है कि हर महीने के बाद विड्रॉल कर लेता है, अमाउंट भी सेम रहती है, उसका गैप भी सेम रहता है। अगर अमाउंट सेम ना रहे और गैप भी सेम ना रहे तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड लगेगा। इस टेक्निक के अंदर अमाउंट का सेम होना जरूरी है और गैप यानी कि इंटरवल का भी सेम होना जरूरी है। अगर गैप और अमाउंट अगर वेरी हो जाएगी तो ये टेक्निक जो आज हम लोग करने वाले हैं वो यूज़ नहीं होगी। यहाँ पर हर महीने निकाल रहा है तो 10,000, 10,000, 10,000, तो दैट मीन्स उसने एक साल के अंदर अगर वो एक महीने में 10,000 निकालता है तो इसका मतलब कि 1 ईयर में उसके 1,20,000 की अमाउंट विड्रॉल कर ले। रेट ऑफ इंटरेस्ट से अज्यूम कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 12% पर एनम है, ये सब लिख लिया अपने। तो उसने जो ड्राइंग की है वो 10,000 पर मंथ की है, तो बेटा 10,000 पर मंथ करेगा तो 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, ऐसे 1 दिसंबर को, 1 फेब को, 1 मार्च को, ऐसे करते करते वो 120 विड्रॉल कर लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है ही 12%, तो 12% का रेट हो गया और 1,20,000 रुपये की ड्राइंग कर रहा है। तो सर उस केस में क्या करेंगे? सिंपल मेथड से भी हो जाता है ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट मेथड से हो जाएगा, बट सिंपल से इसको 12 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस पे 12 मंथ का इंटरेस्ट, इस पे 11 मंथ का इंटरेस्ट, इस पे 10 मंथ का इंटरेस्ट, इस पे 1 महीने का, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। तो बुक में एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो क्या होगा। यहाँ जो पैसे आपने विड्रॉल किए हैं फर्स्ट टाइम को देखना है। फर्स्ट टाइम पर जब विड्रॉल करते हैं उसके बाद हमारा अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, वो हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है सर यहाँ पर। तो ये जो डेट है और ये जो डेट है इसके बीच में 12 मंथ बन जाते हैं बेटा। तो मैं इसको 12 मंथ को एक बार नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट ड्राइंग जब हुई है उसके बाद अकाउंटिंग क्लोज होने में कितना गैप है। अकाउंटिंग यहाँ स्टार्ट हुई है और यहाँ अकाउंटिंग क्लोज होगी, ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम के बाद आपका ईयर एंड हो रहा है सर? 12 मंथ के बाद। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम के बाद हो रहा है? तो सर लास्ट ड्राइंग के बाद तो सिर्फ एक ही महीना बच गया। फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना, और इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो रूल याद कर लेना, जब फर्स्ट विड्रॉल करते हैं, फर्स्ट विड्रॉल ये फर्स्ट विड्रॉल है, इसके बाद अकाउंटिंग क्लोज करने में कितना गैप है? 12 मंथ का है। लास्ट विड्रॉल के बाद 1 महीने का है, तो 12 मंथ वो, 1 महीना वो, टोटल हो गए 13 मंथ। 13 मंथ को अगर आप 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया जी 6.5 महीने। तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 6.5 मंथ का, 6.5 महीने का लगेगा।
ठीक है, अमाउंट अपनी फिक्स है 10,000 10,000 10,000, गैप बराबर है। अगर अमाउंट और गैप दोनों में से कुछ भी अनइक्वल हो जाता है तो ये टेक्निक नहीं लगेगी, आपको वही लेंथी मेथड, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल और प्रोडक्ट से बचना हो और ये सब कुछ दे रखा हो तो सिंपल और प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे। हाँ, उस केस में 1,20,000 रुपये की अमाउंट है अपने पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास 12% है और हमें 6.5 महीने का निकालना है। तो अगर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं 12 से 12 कैंसिल होगा, 00 कैंसिल होगी, तो 1200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 से तो ये 7,800 रुपीज़ की अमाउंट आती है। क्या समझ आ गया बेटा? सर फाइनल है, क्लियर है। अब बारी रिपीट मत करना, हमें समझ आ गया। ठीक है बेटा, नहीं करता। बी पार्टनर भी विड्रॉल कर रहा है, बट बी पार्टनर ने कहा कि अगर ए तू बिगनिंग में करेगा तो मैं तो एंड में करूँगा। ये 1 महीना अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। वो कहता है कि मैं भी 10,000 ड्राइंग करूँगा, अगर तू 10,000 करता तो मैं भी 10,000 ही करूँगा। कर ले भाई 10,000, हमें कोई मना थोड़ा कर रहा है। डीड में जो लिखेंगे वो फाइनल हो जाएगा। कब करेगा तू बता? मैंने तो बिगिनिंग में किया है। वो कहता है मैं तो नहीं बिगिनिंग में करता, मैं मेरे को नहीं करनी बिगिनिंग में, मैं तो कब करूँगा? एंड में। तो एंड में कब करेगा? 30 अप्रैल को। फिर उसके बाद मई में करेगा वो, फिर वो जून एंड में करेगा, फिर जुलाई एंड में करेगा। ऐसे करते करते वो महीने के एंड में विड्रॉल करेगा। सर हर महीने के एंड में फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। अगर महीने के एंड में अगर उसने गड़बड़ कर दी, नहीं कर रहा, तो वो ये मेथड नहीं लग पाएगा। वो बिगिनिंग का था तो ये एंड का है, दोनों में डिफरेंस यही है। ड्राइंग वही कर रहा है 10,000 एक महीने में, तो 12 मंथ में हो गई जी 1,20,000। ठीक है जी, 1,20,000 ही हो गया फाइनल। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है जी 12%, ये भी फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर रन। तो अब सर वो टेक्निक यूज़ करो फिर इसके ऊपर। तो मैंने कहा बिल्कुल वही करेंगे। पहली बार ड्राइंग उसने कब की है? महीने के एंड में की है, 30 अप्रैल को की है। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने टाइम के बाद अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे? सर पहले वाले केस में तो बिल्कुल बिगिनिंग में की थी तो 12 मंथ हो गए थे। यहाँ पर वो बिगिनिंग में ना करके महीने के एंड में कर रहा है, तो 30 तारीख को कर रहा है, तो उसके बाद तो दिन 11 मंथ ही बच जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम सही सोच रहे हो, 11 मंथ ले लो। और लास्ट कब कर रहा है? बिल्कुल एंड में कर रहा है। उसके बाद तो वो दिन ही नहीं बचते, तो दिन नहीं बचते तो 0 मंथ ले लो एंड डिवाइड बाई 2, ये होगा जी 11/2 और ये होगा जी 5.5 महीने। वेरी गुड सर, हमें तो बिल्कुल समझ आ गया, बहुत ही आसान है ये तो। हाँ जी बेटा, ड्राइंग कितने की उसने? 10,000 इंटू 12, 120। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 12% है, कितने मंथ्स का? 5.5 महीने का, डिवाइड बाई 12 से 12 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, तो 1200 मल्टीप्लाई 5.5 6600, ये इसकी अमाउंट आ गई। सर ठीक है, बिगिनिंग में था तो बिगिनिंग से दिन काउंट करने हैं और लास्ट कर रहा है वो यहाँ पर, तो इसके बाद तो 1 महीना बच गया था, इसके बाद 12 मंथ बच गए थे, तो 12 मंथ प्लस 1 मंथ डिवाइड बाई 2, 6.5। यहाँ पर वो महीने के एंड में कर रहा है तो यहाँ रह गए 11 मंथ, एंड में कुछ बचा ही नहीं, तो 11 प्लस 0, 11 डिवाइड बाई 2, 5.5। अच्छा, अब सी क्या कर रहा है सर? ये भी महीने की, ये कहता है मैं भी ड्राइंग करूँगा, मैं क्यों पीछे रहूँगा? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1 2 3 4। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। मैंने कहा भाई तू कब कर रहा ड्राइंग? उसने तो बिगिनिंग में की है, वो बी एंड में कर रहा है, तू मतलब मैं तो सर मिडल में करूँगा, मेरे को नहीं करनी बिगिनिंग और एंड में। तो मिडल में करेगा तो कितने हो जाएंगे भाई? 10,000 इंटू 12, वही अमाउंट सेम ही है इनकी, 1,20,000 हो गया। ठीक है जी, रेट सर रेट 12% पर एनम हो गया सर, ये भी फाइनल है। और ऐसे करते करते ये अपने पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, कब ड्राइंग कर रहा है? मिडल में, मिडल मंथ के मिडल में। तो फिर सर कैसे करेंगे? यहाँ जब ड्राइंग कर रहा है तो इसके बाद कितने मंथ्स बच जाएंगे? सर हाफ तो वो पीछे रह गया और 11 आगे रह जाएंगे,
तो 11.5 हो गया, तो 11.5 रिकॉर्ड कर लें, कर लो बेटा। लास्ट ड्राइंग यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद बच गया हाफ मंथ, तो ये आ गया हाफ डिवाइड बाई 2, ये आ गया 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ अ 6 मंथ। तो यहाँ पर 6 महीने का लगेगा। अमाउंट है जी 1,20,000, रेट है बेटा 12%, और ये रहेगा 6 महीने का 6600, ये आ गया जी 7200। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, इतना आसान टॉपिक है ये, सबसे आसान टॉपिक हमें यही लगता है। तो जी यहाँ पर आपने किया था अभी 6 मंथ का किया था, ये 6 महीने आपके। तो दूसरा तरीका क्या होता है, बिगिनिंग का पता है आपको, ये बिगिनिंग है, ये एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। हर महीने के बिगिनिंग में, हर महीने के एंड में और मिडल में। बिगिनिंग में कितना होता है बेटा 6.5, एंड में कितना होता है 5। बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5, तो मिडल क्या होगा, एवरेज क्या होगी उनके, एवरेज। बिगिनिंग पता है, एंड पता है, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, तो एवरेज क्या होगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो दूसरा तरीका होता है कि 6.5 महीने का आपको पता है, 5.5 का पता है, बिगिनिंग का पता है, तो बिगिनिंग का पता है, एंड का पता है, बिगिनिंग का पता और एंड का पता है, तो एवरेज कर दो तो मिडिल का अपने आप आ जाएगा, वो भी 6 मंथ आएगा। तो बिगिनिंग का मालूम है, एंड का मालूम है, तो मिडिल का ऑटोमेटिकली 6 महीने का आएगा, वो आपने कैलकुलेट भी कर लिया। ये टेक्निक भी होगी। अभी तक की आपके 7 टाइप हो चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट ड्राइंग पूरे साल में निकाली थी, पता नहीं कितने निकाले थे, कितना अमाउंट कब निकाला था पता नहीं था, एग्रीगेट अमाउंट पता है, और रेट के साथ पर एनम पता है, एक ये था। रेट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, फ्लैट रेट 2। थर्ड सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। माय डियर 7 पॉइंट हमारे अभी तक हो चुके हैं। 3 पॉइंट मैं आपसे और कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो 3 पॉइंट को और देखना। यहाँ पर एक पार्टनर हमारे पास M है, एक N है और एक P है, वो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बट वो ड्राइंग किस तरीके से निकालते हैं उसको भी मैं अभी बोर्ड पर करा देता हूँ। ये 3 टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ये कैलकुलेशंस के बाद ही बचा रह जाएगा थोड़ा बहुत टॉपिक, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जब लगेगा उसमें मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं। हमारे पास नंबर 8th टेक्निक 3 + 2 + 2 7, 8 टेक्निक्स होगी। तो 8th टेक्निक के अंदर एक पार्टनर M है मेरे पास, एक पार्टनर मेरे पास N है और एक पार्टनर मेरे पास P है। 3 पार्टनर्स हैं और इन 3 पार्टनर्स ने ड्राइंग करनी है। वो ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, ये एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया बेटा, वही 1 अप्रैल 2011 31 मार्च 2012। सर आप हर बार 11 क्यों लिखते हो, बट वैसे बेटा 11 फिट हो रहा है माइंड में, 1 अप्रैल 11 31 मार्च 12। अब ये ड्राइंग क्या कर रहा है, ये अपने पास अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। यहाँ पर M क्या करता है, वो ड्राइंग कर रहा है, वो एक क्वार्टर के लिए ड्राइंग कर रहा है बेटा, फर्स्ट क्वार्टर के लिए ड्राइंग कर रहा है। फर्स्ट क्वार्टर का मीनिंग होता है अप्रैल के लिए, मई के लिए और जून के लिए। वो 3 मंथ्स के लिए एक साथ इकट्ठे ड्राइंग कर रहा है। वो कैलकुलेशंस बड़े आराम से करना चाहता है, कहता है कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैं तो 30,000 रुपीज़ यहाँ ड्राइंग करूँगा। 30,000, जो 30,000 ड्राइंग करूँगा 1 अप्रैल को बिजनेस कमेंस होते ही, आई मीन नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही मैं 30,000 रुपये की ड्राइंग कर लूँगा। फिर वो 30,000 मेरे अप्रैल मंथ में भी चलेंगे, वही मेरे मई के चलेंगे और वही मेरे जून के चलेंगे। और फिर नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा जुलाई में, तो जुलाई के, अगस्त के और सितंबर के 3 मंथ्स के फिर मैं कैलकुलेट कर निकाल लूँगा विड्रॉल, वही 30,000।
तो 30 यहाँ निकाल लेने हैं, 30 वहाँ निकालिए। उसके बाद सितंबर, यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर के, नवंबर के और दिसंबर के 3 मंथ्स के फिर निकालूंगा मैं 30,000, और ऐसा करते करते फिर जनवरी के, फरवरी के और मार्च के 30,000। अमाउंट मेरी सेम है 30 30 30 30। नेक्स्ट गैप भी मेरा 3 मंथ्स का है, तो टोटल विड्रॉल जो हो गया वो 30,000 इंटू 4 वो 120 हो गया बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका वो है 12% पर एनम। ओके सर, तो कितने मंथ्स का चार्ज होगा? बहुत ही सिंपल है सर, वही कॉन्सेप्ट लगाएं। पहली जब ड्राइंग की है तो उसके बाद अकाउंट्स क्लोज करने में कितने मंथ्स लग गए सर? पूरे 12 मंथ्स लग गए। और लास्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स बच गए? वो सर 3 मंथ्स बच गए। पहली ड्राइंग के, फर्स्ट ड्राइंग के 12 मंथ के बाद आपका अकाउंट्स क्लोज हो रहा है, और लास्ट ड्राइंग यहाँ तो की नहीं, यहाँ भी नहीं की, तो यहाँ की थी लास्ट ड्राइंग, तो इसके बाद बचेंगे आपके 3 मंथ्स। वही सर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर 1 महीना बचता था, यहाँ 3 मंथ्स बच जाते हैं। तो लो बेटा, अरे 2, तो ये आ गया 15/2 7.5 मंथ। हाँ जी, कैलकुलेशंस कैसे निकालेंगे? 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, ये 120 हो गया 12%, और ये 7.5 मंथ, 7.5 महीने का लगेगा। और भाई साहब ये कैलकुलेशंस करें तो सर जी कितना आएगा? ये आएगा 9,000 रुपीज़। वेरी सिंपल हो गया ये भी। ये कब कर रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सर एम कैसे करेगा? एंड में करेगा क्वार्टर के? बिल्कुल बेटा। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, यहाँ पर ये 1 अप्रैल वही 11, 31 मार्च 12। अब कब ड्राइंग कर रहा है वो 3 मंथ्स की ड्राइंग कर रहा है, 3 मंथ्स की ड्राइंग, और फिर 3 मंथ्स की ड्राइंग, फिर 3 मंथ्स की ड्राइंग, और फिर 3 मंथ्स की ड्राइंग। कब ड्राइंग कर रहा है बताओ जल्दी से? सर 3 मंथ्स की बोल तो दिया, 30,000 रुपये, 30,000, 30,000, 30,000 और 30। कब निकाल रहा है वो? क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। यहाँ कुछ नहीं निकाल रहा, यहाँ भी नहीं निकाल रहा, यहाँ ख़त्म होते 30, यहाँ भी ख़त्म होते 30, यहाँ भी ख़त्म होने के बाद 30, और यहाँ भी ख़त्म होने के बाद 30। तो 30 30 30 30 ये हो गए 120। तो ये आ गया जी 30,000 इंटू 4 120, रेट 12% पर एनम। हाँ जी, यहाँ जब ड्राइंग कर रहा है लास्ट, यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है तो वो एंड में कर रहा है, तो यहाँ के बाद बचेंगे आपके पास 9 मंथ। ठीक है सर, और यहाँ विड्रॉल कर रहा है तो इसका तो 9 मंथ बच गए, इसको देखते नहीं होते, इसको भी नहीं देखते, और यहाँ बच के 0 मंथ। तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ गए 4.5 महीने। तो उस केस में कितना आएगा सर? वही कॉन्सेप्ट, 1,20,000, रेट है 12% और लगेगा 4.5 महीने। 1,20 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 4.5, ये आ गया बच्चे जी 5,400 रुपये। क्लियर सर? क्लियर सर। वो टेक्निक याद है? बिगिनिंग का पता है, एंड का पता है, तो बिगिनिंग और एंड को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 4.5 मंथ तो ये आ गया था, और वो आपका 7.5 आ गया था, तो 12/6 आ जाएगा फिर। लो कैलकुलेट भी कर लेते हैं, लाइन सीधी नहीं गई, लो भाई दोबारा लगा लेते हैं। लो भाई 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12
यस बेटा, हाँ जी, यहाँ ड्राइंग कर रहा है, 3 मंथ्स की ड्राइंग करेगा, 30,000 30,000 30,000 30, वही 120 हो गया जी। कब विड्रॉल कर रहा है? मिडल में। ये क्वार्टर पूरा क्वार्टर हो गया ये 3 महीने का, इसके मिडल में ये 3 मंथ्स है, इसका 3 मंथ्स का मिडल कौन सा होगा? इसका 1 महीना तो ये हो गया। देखो ये 3 मंथ्स पीरियड बनता है, तो 3 मंथ्स का मिडल तो यहीं आएगा। मिडल आने का मीनिंग है 1 महीना इधर से आप शिफ्ट कर लो, एक इधर से आगे चले जाओ, एक महीना निकल गया, फिर 1 महीना बच गया, उसका मिडल तो ये आएगा। तो इसका मीनिंग है वो विड्रॉल जो कर रहा है वो क्वार्टर के मिडल में कर रहा है, तो यहाँ विड्रॉल कर रहा है, यहाँ विड्रॉल कर रहा है, यहाँ विड्रॉल कर रहा है और यहाँ विड्रॉल कर रहा है। तो यहाँ विड्रॉल करने के बाद आप अगर काउंट करोगे तो ये बच गया आपका 1.5 मंथ, ये बच गया आपके 3 मंथ, ये 3 मंथ और ये 3 मंथ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 10.5 मंथ हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए सर। 3 मंथ्स ये, 3 मंथ्स ये, 3 मंथ्स ये, 1.5 ये, तो 10.5 हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 1.5 हो गया, तो 1.5 एंड 10.5 मंथ एंड 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2, ये हो गया आपका 12 मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1,20,000 12%, 6 महीने का 7,200। तो ये भी आपने कर लिया एट द, ये क्या था? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो ये 3 टेक्निक्स, ये 3 अपन पहले की 6, और ऐसे करते करते आपके पास काफ़ी तरह के मेथड्स आप लोगों ने यहाँ पर कर लिए हैं। अभी भी इसके अंदर 3+3 और रहती है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। अब हम लोग यहाँ पर इतना ही करेंगे। अब बेटा बहुत ध्यान से समझें, ये टॉपिक मेरा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कुछ बातें हमारी पेंडिंग रहेगी इसके अंदर, वो हम लोग अभी नहीं करेंगे, लेक्चर लेंथी हो जाएगा। तो जितना आपने किया है वो आप अच्छे से करें घर जाके। घर में जो भी टॉपिक है पार्टनरशिप का, मैं बेटा आपको एक ही बात बोलूँगा, अच्छी एक सलाह देता हूँ। जितने चैप्टर लेक्चर आपने लगा लिए हैं उन लेक्चर्स को अगर टाइम लगे तो एक दिन बैठ के उन लेक्चर्स को सबको रिवाइज करें। एग्जाम्पल हम लोग बोर्ड पे करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। बैक क्वेश्चन आप पूरे करना। किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है, आप मुझे क्वेश्चंस नंबर सेंड करना, मैं उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी होगा उतना उससे भी जल्दी करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको फ़ोन करना है तो फ़ोन से बात कर सकते हैं, बट आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि मुझे चैप्टर नंबर पार्टनरशिप का फर्स्ट जो है वो हमें आना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं रहता, तो इन लेक्चर्स को प्लीज़ मेरे कहने से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाए वो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।